Hello guys, welcome back to my channel. Let's get into the video that is the next episode of cost theory series, and we are going to cover study note 5 in this video, that is cost of quality and total quality management. So first concept is total quality management. What it says about the improving quality. जैसे हम कोई भी हमारी प्रोडक्शन लाइन है, कुछ भी है, हम कोई भी बिज़नेस किस एम से स्टार्ट करते हैं, एक तो प्रॉफिट गेनिंग और दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब कस्टमर सेटिस्फैक्टरीली उनको एक प्रोडक्ट मिलेगा तभी हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि तभी हमारे ब्रांड की परचेजिंग बढ़ेगी. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी बारे में बात करता है कि हम कॉन्टीन्यूसली अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स की एंड प्रोसेसेस की, जिससे कि हम अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें. इसका एम क्या है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ को करना और सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना जो भी हमारी क्वालिटी के साथ हैं. तो इसका TQM का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन. द ऑब्जेक्टिव इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब इसके एलिमेंट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इसका जो नाम है वही 3 इसके एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ टोटल, कि जो क्वालिटी है वो सबके लिए है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इन टोटलिटी वो सब क्वालिटी पे फोकस करनी चाहिए. क्वालिटी क्या है कि कस्टमर की डिमांड्स को अंडरस्टैंड करके उनको मीट करना. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट, की जो क्वालिटी है वो ऐसे मैनेज होनी चाहिए कि कोई भी उसमें डिफेक्ट्स ना आए, कि मतलब हमें ऐसी क्वालिटी को मैनेज करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कि हमें कोई भी डिफेक्ट्स ना आए जिसकी वजह से हमें फर्दर कोई प्रॉब्लम लेनी पड़े, लाइक स्टॉक को विड्रॉ करना पड़े या कस्टमर की कंप्लेंट्स आएँ. तो ऐसे सब कुछ मैनेज होना चाहिए ये. और अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं TQM के. वो क्या है? क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. यानी कि प्रिंसिपल्स क्या है कि हम अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें उसका एक क्लियर डेटा होना चाहिए, क्लियर वाइड पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग थ्रू इन दिस प्रोसेस. नेक्स्ट है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. जब हम कोई भी प्रोसेस बनाते हैं ऑब्वियसली उसमें पर्सनल्स इन्वॉल्व हैं, तो हमें एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है ताकि हमारा काम एक तो स्पीडीली हो, प्लस वॉट एवर वी आर एमिंग दैट शुड बी अचीव्ड. नेक्स्ट इज़ प्रोसेस मेजरमेंट, की जो भी हम प्रोसेस हमारे उसमें इन्वॉल्व है वो मेजर होना चाहिए, इसलिए कि ताकि हमें कोई भी फर्दर नेगेटिव्स पे ना हम रीच आउट करें. ऐसे ही करके ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक बार रीड करने हैं. नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स का है. सबसे पहले वही होगा कि अगर हम किस पे काम कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किन कस्टमर ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, कि हमारा मेजर कस्टमर ग्रुप कौन सा है. तो सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी. नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो हमारा कस्टमर ग्रुप हमने आइडेंटिफाई करा है उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके, या हमारी फर्म से वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है कि जो भी हम उनको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं कस्टमर को, उनके लिए उनकी यूटिलिटी क्या है, तो हमें उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट ये है कि अब हमने प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अब हमें इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं जिनको हमें पहले से ही करेक्ट करके चलना है, सो दैट बाद में हमें कोई कंप्लेन ना आए और हम एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम कर सकें. नेक्स्ट है कंपैरिजन विद अदर फर्म्स एंड बेंचमार्किंग. यानी कि कुछ टारगेट्स हमें सेट करने पड़ेंगे. लाइक अगर पहले से ही वो जो सेम प्रोडक्ट है वो मार्केट में है, तो हमें उससे ज़्यादा हम उनको क्या दे सकते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के हमारे पास आए. तो हमें उसके लिए दूसरे फर्म्स के साथ कंपैरिजन करना होगा और बेंचमार्किंग करनी होगी. नेक्स्ट इज़ कस्टमर फीडबैक, की जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चला जाएगा उसके बाद हमें फीडबैक लेने हैं कि अगर कोई भी अभी भी दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करें, या फिर अगर हमारा क्वालिटी अच्छे से है तो और हमें फीडबैक मिलेगा तो एक मोटिवेशन होगा. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्लीमेंट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. की फीडबैक के बाद क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट में अब भी गुंजाइश है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें. अब इस चीज़ में इन प्रोसेसेस के लिए हमारे कुछ थ्योरीज कह लीजिए या फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स हैं. लाइक फर्स्ट है 6 C's का क्या मतलब है कि 6C ऐसे हैं जिनसे हमारे लेटर शुरू हो रहे हैं, उनका कुछ मतलब है TQM में. तो फर्स्ट है कमिटमेंट. अब कमिटमेंट क्या कहता है कि हमारा जो TQM कल्चर जो है हमारी इंडस्ट्री में इतना डेवलप्ड होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर तक, कि उसमें सब कुछ क्वालिटी वाइज ही फॉलो हो रहा है, सब कुछ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट इज़ कल्चर, कि
एक इंस्टीट्यूशन में कल्चर बहुत ज़रूरी है कि कम से कम सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर हमारे कल्चर में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए, या सबकी जो क्वालिटी है वो डेली पार्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वालिटी वाइज, प्रोडक्शन वाइज, प्रोसेस वाइज, तो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट गोइंग ऑन है। कि ऐसा नहीं है कि हम एक साल में एक ही बार लेके बैठेंगे सारा डिसीजन तभी लेके क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली हमारा कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट चल रहा है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कि जैसे हमने ऊपर एक प्रिंसिपल पढ़ा था, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि मतलब जब अगर सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी हम कोई भी परफॉर्मेंस मेजर या कोई भी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कस्टमर फोकस। ऑब्वियसली जब हम कोई भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कुछ भी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कस्टमर फोकस, कस्टमर के हिसाब से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल, कि हमारे पास जितने भी कंट्रोलिंग मेथड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, सो दैट हम बहुत अच्छे से कस्टमर को सर्व कर पाएँ। तो ये थे हमारे 6 C's, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी हैव 4 P's, इनको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी पैरालिसिस। इनको कैसे आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले लोग आते हैं, फिर वो एक प्रोसेस पे फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो फिर हम उनके लिए आइडेंटिफाई करके उनको फिर प्रिपरेशंस करते हैं कि हम अब क्या उनके लिए मेजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले है पीपल। तो पीपल में क्या होता है कि एक टीम होनी चाहिए जिसमें कैसे इंडिविजुअल होने चाहिए जो कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, उनको मीट कर पाएँ। अगर अटेंडेंस ही नहीं होगी या फिर कोई एंथुजियाज्म नहीं होगा तो ऐसे हम कोई भी प्रोसेस को, कोई भी मेजर को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वी नीड पीपल। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस। अब लोग तो है मोटिवेटेड है काम करने के लिए, लेकिन एक प्रोसेस होगी जिसको वो फॉलो कर सके, तभी कोई भी चीज़ मैनर में आ सकती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक अप्रोच हो कि जिस पे हम रिलाई कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक सिस्टमेटिक मैनर में अच्छी अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है एक टीम के साथ, क्योंकि टीम नहीं होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, उस पर डिसीजंस कौन लेगा। सो देयर वी हैव प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन, कि हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं, उन सबको टाइम टू टाइम ट्रेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग्स चाहिए जिनका हमें प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रोसेस होती है उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए होती है जिनके लिए नॉट एवरी पर्सन इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। तो हमें वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं, इन सब की प्रिपरेशंस अपने इंस्टीट्यूशन में करनी होती है। तो दीज आर 4 P's: पीपल, प्रॉब्लम, प्रोसेस एंड प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज़ प्रेस एनालिसिस। प्रेज एनालिसिस क्या है? ये भी वही है, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को देखने के लिए या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक सीक्वेंस है, 6 स्टेप्स हैं। तो प्रेज नेम में ही आप इसके पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। प्रेज में P फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। लाइक एक प्रोडक्ट मार्केट में चला गया है, अब कस्टमर उससे डिससेटिस्फाइड है, तो सबसे पहले हमें वो एरिया देखना है जहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड है और कोई हमें उसका एडवांटेज ही नहीं मिल पा रहा, लाइक वो प्रोडक्ट उसके लिए यूज़लेस है। तो हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट इज़ रैंकिंग इज़ कि हमें सबसे पहले ये देखना है, उसमें रैंकिंग देनी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सबको हमें प्रायोरिटाइज़ करना है कि इससे क्या इंपॉर्टेंस जनरेट हो रही है या फिर इसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं या ये किस एरिया में वीकर है। तो ऐसे हमें उसको पहले रैंकिंग देनी है। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस हमें इसमें क्या करना होगा कि अगर हमारे उसमें लाइक हमें कोई भी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो हमें देखना है कि कितनी इम्प्रूव करनी है। तो हमारे पास 3 चीज़ का आंसर होना चाहिए, वाई, व्हाट एंड हाउ मच, कि हमें ये क्यों करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ हमें किन को कंसीडर करके ये इम्प्लीकेशंस करनी है, एंड नेक्स्ट इज़ कितनी क्वांटिटी में करनी है। तो ये हमारा एनालिसिस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हमें अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना है ताकि वो कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट ना हो, इसलिए। नेक्स्ट इज़ सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रही है हमें, तो हमें उन चीज़ों के लिए पहले से ही हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए कि जैसे हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन क्या, कि हमें अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी यानी जो इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करके रखना चाहिए पहले से ही, कि मतलब इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो ऐसे हमें इवैल्यूएशन भी करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो दिस वॉज प्रेस एनालिसिस। इसके पॉइंट्स लर्न
कर लिया और नाम ही खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी द कंटेंट। नेक्स्ट इसकी डिफ़िकल्टीज़ बस आपको एक बार रीड करनी है, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा हमें किसने दिया था एक बार देख लेते हैं। इंस्पायर्ड बाय W. एडवर्ड डेमिंग्स। इनका एक थ्योरी है प्लान डू चेक एक्ट की, मतलब पहले प्लान करो फिर इसको एग्जीक्यूट करो, देन चेक इट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। तो इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने एक सिक्स सिग्मा मैथडोलॉजी दी है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अगर हम कोई भी नया प्रोसेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें DMA IC, इसके भी नाम से पता लगता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले डिफ़ाइन का मतलब क्या है कि हमें जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं वो डिफ़ाइन होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेज़र, कि मेज़र करो कि हमारी करंट प्रोसेस क्या चल रही है और हमें फ्यूचर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए फ्यूचर में प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ एनालाइज करो फैक्टर्स, यानी कि रिलेशनशिप एनालाइज करो, जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, लाइक हमें कितने हद तक उस चीज़ को करना है या हमें कैसे इम्प्रूव करना है। तो एनालाइज हमें आंसर देगा कि हाउ। तो नेक्स्ट है इम्प्रूव, कि अपने जो प्रोसेस हैं उनको इम्प्रूव करो, लाइक जो भी टेक्निक्स हैं, अगर मशीनरी आउटडेटेड है उन सबको इम्प्रूव करना है। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, कि अगर हमारे जहाँ से भी लाइक अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है या फिर कोई पायलट रन्स आ रहे हैं, अगर ऐसी भी कोई भी चीज़ है तो कुछ मेजर्स लगाओ अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जिससे कि वो कंट्रोल हो पाए। तो दिस इज़ नोन एज कंट्रोल। अब DMA DV, ये आई नहीं है इसमें, दिस इज़ DMA DV। सो ये होता है नए प्रोडक्ट के लिए यूज़। डिफ़ाइन, मेज़र, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करो वही गोल्स की हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, डिमांड क्या है उसकी। नेक्स्ट है मेज़र करो कि हम कैसे उसको बना सकते हैं, हमें कैसी प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, क्या उसमें रिस्क होगा, इन सबको मेज़र करो। नेक्स्ट एनालाइज़ करो कि हमें कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, किस तरीके का डिज़ाइन रखना है, कितना हमारा प्रोडक्ट कैपेबल होना चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन, कि उसका जो एक डिज़ाइन जो लाइक मार्केट में जाएगा एज एन एंड प्रोडक्ट, वो सब आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखना है। नेक्स्ट इज़ वेरीफाई, सब कुछ बनने के बाद उसके डिफेक्ट्स वगैरह सब कुछ जब हमें ओनर को वो हैंड ओवर हो जाएगा तो एक बार उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेकेंड चेकिंग। सो ये था नए प्रोडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है इसमें ये की रोल्स भी इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, चैम्पियंस, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स, एक्सपर्ट ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट्स। तो येलो बेल्ट्स वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ट्रेंड किया गया है सिक्स सिग्मा में, वो लाइक कॉर्पोरेट में ही हैं, बस उनको ट्रेन किया गया है। ग्रीन बेल्ट्स कौन से होते हैं, वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिक्स सिग्मा को कर रहे हैं। ब्लैक बेल्ट्स कौन से हैं, ये ब्लैक बेल्ट्स वो लोग होते हैं जो अपना 100% टाइम सिक्स सिग्मा को दे रहे हैं। एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट्स कौन से होते हैं, ये इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि चैम्पियंस हैं सिक्स सिग्मा में। एंड एक्सपर्ट्स कौन से हैं, जो कि स्किल्ड पर्सनस होते हैं, जो बाकी चीज़ों में स्किल्ड हैं, ये सब होते हैं एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट है परीटो एनालिसिस की एक 80-20 थ्योरी है। ये क्या कहता है कि हम 20% एफर्ट लगा के 80% काम को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ परीटो एनालिसिस, ये हमें दिया था विल्फ्रीडो परीटो ने। दिस इज़ परीटो एनालिसिस, और ये कौन थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। तो इनका 80-20 रूल ही इस पूरी एनालिसिस का क्रक्स है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। फर्स्ट है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइसिंग करने में कैसे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू एनालाइज कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस, वॉल्यूम रिलेशनशिप फॉर ऑल ऑफ देम इन प्रैक्टिस। In case of such firm, approximately 20% of product may account for about 80% of total % revenue. प्राइसिंग में कैसे है कि मतलब 20% जो प्रोडक्ट है वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें कैसे काम आएगा। इट ऑफन फाउंड दैट अप्रॉक्सीमेट 20% ऑफ कस्टमर जनरेट 80% ऑफ प्रॉफिट, कि मतलब हम यहाँ पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे कम कस्टमर्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स दे सकते हैं। ऐसे ही बाकी सबके लिए भी है, ये भी आपको बस एक बार रीड करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी कॉस्ट की, जो हमारी अगर हम जो क्वालिटी सर्व कर रहे हैं वही हमारे लिए कॉस्ट फैच करती है। सो दिस इज़ क्वालिटी कॉस्ट की हम जो क्वालिटी सर्व कर रहे हैं हम उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट लगाते हैं और उसी हिसाब से हमें प्राइसेस मिलते हैं, क्योंकि एक कस्टमर की कुछ सर्टेन नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल दैट वी आर अ गुड ब्रांड फॉर देम, जिसको वो कभी छोड़ देनी है। सो नेक्स्ट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी एरिस्टोटल ने बोला है क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। की मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी जस्ट एक एक्ट नहीं होना चाहिए टू अट्रैक्ट कस्टमर, बस उनकी ये एक हैबिट बन जानी चाहिए कि भाई ऐसे कि ये ब्रांड तो हमेशा क्वालिटी फोकस्ड ही रहता है। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दी हैं, तो ये एक बार आपको बस रीड करनी है। नेक्स्ट है एक ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि एक्टिविटीज़ ऐसे कोऑर्डिनेट करो कि हमारी उनसे क्वालिटी मैनेज हो। तो आपको ये देखना है कि एक बार जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ISO 9000 से 2000 के बीच में आता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब है टेस्ट करना, कि मतलब अगर हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, लाइक फिनिश गुड्स बन गए हैं, उनके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इंस्पेक्ट करना कि उनमें अब कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और वो प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि डिफेक्ट में ही कस्टमर के पास जा रहा है। तो वो एक 1 पीस में कस्टमर के पास जाना चाहिए जो बिल्कुल हमारा गुड प्रोडक्ट है, सब कुछ डिटेक्ट होने के बाद। तो इंस्पेक्शन इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल की हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। दिस इज़ क्वालिटी कंट्रोल की, यहाँ पे कोई डिफेक्ट्स नहीं हो रहे, सब डिफेक्ट आर अंडर कंट्रोल हैं। क्वालिटी एश्योरेंसेस कि जो भी कस्टमर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उन्हें उतनी ही क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं। सो दिस इज़ क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 3 तरीके की कॉस्ट आती हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी होती है कि जब हम किसी भी, अगर हमारी पुअर क्वालिटी अकर हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिवेंशन कॉस्ट लगा के रखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी अकर हो सकती है, पुअर क्वालिटी, वो अकर ना हो। सो दिस इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या है कि डिफेक्ट्स को अनकवर करने की कॉस्ट, यानी कि ऐसा होता है ना कि हमारे डिफेक्ट्स हो गए, हमें नहीं पता, लेकिन हम पहले से ही ये मेक श्योर करने के लिए कि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं वो हमें दिखें, वो डिस्क्लोज़ हो, उसके लिए हम पहले से ही ऑडिट्स एंड ऑल सब चीज़ का प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है कि हमारा कोई भी मशीनरी है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है, तो उसके लिए भी हम पहले से ही कॉस्ट लगा के रख रहे हैं। दिस इज़ इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कौन सी होती है? जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, उसके बाद अगर ये कॉस्ट अकर हो रही है, जैसे कि वारंटी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट है वो वापस आ गया रिपेयर्स के लिए, तो उसके लिए जो हम कॉस्ट लगाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जब प्रोडक्ट हमारे एंटिटी के बाहर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। Yes, so we are done with this chapter. Yeah, thank you so much for watching, and please do subscribe if you actually like the video and it is helpful for you. Thank you.